मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आज का दिन ये बोले बने हम इसमें आनंदित होकर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आपको बहुत मुबारक हो। प्रभु का शुक्रिया करते हैं कि प्रभु ने आज दिन भर हम सबको संभाला, स्वस्थ सका और ये मौका दिया कि शाम के समय प्रभु के वचनों को सुन और पढ़ सके। आज यहोशू 9 अध्याय गिबोनियों का छल ये सुनकर हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, अबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वह एक मन होकर यहोशू इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, और तब उन्होंने छल किया और राजदूत का भेष बनाकर अपने गदहों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पाँवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वह गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएलियों पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तो हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास थे। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, कि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के इस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अश्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने पास घर से ये रोटी गर्म और ताज़ी ली थी, परंतु अब देखो ये सूख गई और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर से जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियाँ बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। तब उन्होंने उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको ये समाचार मिला कि वह हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इस्राएली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेतरोत, किर्यत्यारीम है, पहुंच गए और इस्राएलियों ने उनको ना मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि हम उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वह जीवित छोड़े जाए। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलवा कर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम शापित हो और तुम में से ऐसा कोई ना रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले ना हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वो सारा देश दे और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इसराइलियों के हाथ में ऐसा बचाया कि वह उन्हें घात करने ना पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिए, जैसा आज तक है। सो परमेश्वर तस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करें। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र इब्राहिम इसहाक के आगू के पिता परमेश्वर मसीह शुनास में स्वर्गीय पिता आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते विशेष कर शुक्रिया करते हैं प्रभु जी की आज दिन भर आपने संभाला, स्वस्थ अपनी हजूरी नहीं करता बना रखा। शाम के समय में प्रभु सुंदर मौका दिया कि आपके वचनों को सुन पढ़ सके। प्रभु जी आज जितने भी प्रभु जी हाँ प्रभु इन वचनों को सुन रहे पढ़ रहे हैं, प्रभु ने बहुत बहुत आशीष करे।
प्रभु जी, इस रात के बारे में संभालें प्रभु जी, और रात को मीठी नींद, अच्छे सपने दिखाएँ और सुबह उठाएँ। कल के लिए एक नई आशीष के लिए तैयार करें। कल जहाँ कहीं वो आते-आते सुरक्षा दे, और महान योजनाओं के लिए तैयार करें। महान योजना जो आपके इनके जीवन परिवार के प्रति उसे सफल करे। होली स्पिरिट गॉड फायर के थ्रू प्रभु आप उनसे गलती उनसे पाप की तो क्षमा करें, पवित्रता का जीवन दे प्रभु जी। और ये हफ्ता उनके लिए आशीष और आनंदित होने के लिए द्वार खोले प्रभु। ये क्रिसमस मंथ उनके घराने परिवार के लिए आशीष, उनके बिजनेस काम के लिए आशीष हो प्रभु जी। हर एक नुकसान करते से बचाएं प्रभु जी। कश्मीर जीवन दे, निराशाओं को दूर करे, बंद द्वार को खोल दे प्रभु। डिवाइन सेल्फ की उनकी अगुवाई करे और प्रभु जी अपनी महिमा को ले। और प्रभु आपका आत्मा जो निवास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि प्रार्थना सही से करे, आराधना वचन उपवास में जीवन व्यतीत करे प्रभु। दसवांश भी आपकी हजूरी में निकालने वाले हो सके प्रभु, जिनकी कमाई को काम को आशीष करे, अच्छे बिजनेस अच्छे काम के लिए द्वार खोले प्रभु। जो योजना वो बना रहे हैं उसे सफल करे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु योजनाओं को सफल करने वाले आप हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब वो मिलकर प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, आप उनकी विनती पुकारों को सुन लें और आशीष करें प्रभु, और कमियों बुराइयों को दूर करें। विशप आपसे गलत फैसले से बचाएं प्रभु जी। प्रभु जी आज दिन भर संभाला, धन्यवाद। और कल के दिन भी संभाले, सुरक्षा दे, और जहाँ कहीं वो आते आते सुरक्षा दे, अपनी हजूरी करता बनाए रखे। कल का दिन उनके लिए आशीष हो प्रभु, और एक हफ्ता इस क्रिसमस मंथ का उनके लिए आशीष होने पर आने वाला साल भी उनके लिए मुबारक हो प्रभु। सारी जरूरतें पूरी करे, किसी चीज़ के लिए उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े। बंद द्वार को खोल दे, बंधन दुष्ट के विफल करे प्रभु। स्वतंत्र का जीवन दे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु ने आशीष करने के लिए प्रभु। और वचन प्रार्थना आराधना में जीवन व्यतीत करे। अगर वो अपने गुनाहों को मानते, पापों का अंगीकार करते, पश्चाताप करते प्रभु जी, आप उनकी गलती गुनाहों पापों को माफ़ करें प्रभु जी। और सच में आपका आत्मा जो निवास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि दोबारा कोई गलतियाँ, गुनाह या गलत फैसले लेने वाले ना हो सके प्रभु जी। ऐसे गलत संगति से, व्यभिचार, पाप से बचाएं परमेश्वर पिता। ऐसे दुष्ट की युक्तियों को विफल करें प्रभु, ताकि वो आपकी संगति, आपके वचन से, आपसे, आपकी हजूरी, आपके फोन से जुड़े रहें प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु। और जब भी वो आपके हजूरी बैठते, पुकारते, आपके स्पर्श हजूरी को महसूस करें प्रभु। आपका धन्यवाद दो प्रभु, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें मौका देने के लिए, आगे भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु जी। ये हफ्ता और ये महीना और आने वाला साल उनके लिए आशीष हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करें जा रहे। गुड नाइट। प्रभु आपकी अगुवाई करें, भरोसा करें प्रभु पर, यीशु नाम पर। सबको जय मसीह की।